एक भी संतान नहीं है। वो वृक्ष निरर्थक है, वो वृक्ष निरर्थक है जिसमें एक बिना फल हो। वो मैं का शोभा पाता है जिसमें बूंद भरना जल हो। हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, अब मैं क्या करूं भगवान? बस मुझे एक ही पुत्र दे दो भगवान। मेरी झोली में बस एक ही बालक। भक्तराज, तुम्हारे नसीब में पुत्र नहीं, भला मैं तुम्हें पुत्र कहां से दूं? और कोई चीज मांग लो तुम, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। वाह भगवान वाह! अब और क्या मांगू आपसे? मांगो भक्तराज, राजपाट, धन दौलत, हाथी घोड़े, ताज, क्या मांगना चाहते हो? बस प्रभु बस, हो गए। धूल समान धन है, धूल समान धन है, राजपाट सुख सारो, लेकिन एक संतान के बिना सब जगह दिखे अंधियारो। हे भगवान, हे द्वारकानाथ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बालक दे दो भगवान, एक पुत्र दे दो। भक्तराज, मैंने आपसे कहा है कि तुम्हारे नसीब में पुत्र नहीं है, भला मैं तुम्हें कहां से दूं? मांगो कोई चीज और, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें यहाँ से मैं निराशा होकर नहीं जाने दूंगा भगवान। वाह भगवान वाह! ये मैंने क्या सुन लिया कि और कुछ मांग लो? मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। जब मैं महल से बाहर निकला था, उसी समय पर महारानी के सामने मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं द्वारकानाथ से पुत्र प्राप्ति का वरदान लेकर के आऊंगा, खाली नहीं। और आज मैं खाली जाऊं कि मैं भगवान से क्या लेकर के आया हूं? मर जाऊं मगर खाली नहीं जाऊं। लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पुत्र प्राप्ति का वरदान लेकर के आऊंगा। क्षत्रिय वंश कभी प्रतिज्ञा करता नहीं, अगर प्रतिज्ञा करता है तो अपना सर काट करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरी ठोकर प्रतिज्ञा वो नहीं प्रतिपाल है, उसे दंड देने के लिए तलवार की धार है। निकल तलवार तू फौलाद की, शोक से खून इसका फिर का पी, सीने के रास्ते होके दाखिल इस जीव की पस्ती बिठा। दिल जिगर जो सामने आए जबरदस्ती बिठा। अब मैं ना रखूं बाकी तुझे, तू ना रख बाकी मुझे। मैं तेरी हस्ती मिठाऊं, तू मेरी हस्ती मिठा। ये क्या कर रहे हो भक्तराज? बस प्रभु, अब मुझे मर जाना में ठीक है। आप तो जानते हो कि आत्महत्या करने वाले को तो कोई माफ नहीं करता है, तो भला मैं तुम्हें कैसे माफ करूंगा? लेकिन भगवान
उन कुत्तों की जिंदगी से तो आत्महत्या कर ले, ठीक है। मैं इस प्रकार से जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ कि जो प्रजा, ये प्रजा मुझे पांजा कहे और एक क्षत्रिय वंश जिंदा रहे। क्षत्रिय वंश सर कटा सकता है, सर झुका नहीं सकता है। क्षत्रिय वंश मरता है अपनी आन बान और शान पर मरता है, गीदड़ की मौत नहीं मरता है। ये वो क्षत्रिय का खून है मेरे रगों में। मैं खाली जाने वाला नहीं हूँ भगवान। एक ही बात है, मुझे पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं यहीं मेरा प्राण छोड़ दूंगा। नहीं भक्तराज, अगर तुम पुत्र के कारण इतने दिल ढा रहे हो, तुम्हें पुत्र मिलेगा, जरूर मिलेगा। सुनिए मेरी बात को। सुनाइए। अरे बड़ा भाई रामदेव, अरे छोटा भाई रामदेव, बड़ा भाई रामदेव, छोटा भाई रामदेव, अरे थाने घर पालनिया में आवाना दियो। भगवान, बड़ा भाई ब्रह्मदेव और छोटा भाई रामदेव, मैं तुम्हारे घर पालने में अवतार लूंगा। बड़ा भाई ब्रह्मदेव माता मैना देवी कुख से जन्म लेगा और मैं पालने में अवतार लूंगा। धन्य है प्रभु, धन्य। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की।